शांति। 23 जून 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला शब्द पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्माभिमानी हो बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा पूछते हैं, आत्माभिमानी हो रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमान होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप की याद नहीं आएगा। इसीलिए पहले यह शक पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं, देह नहीं। बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझे प्रलौकिक बाप को याद करो, आत्माभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप जी सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से रिबरीट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए उच्च पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो, पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगी। मैं आया हूँ मनुष्य देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने को, यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमरलोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला शक यह याद करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है।
सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है मेरा तो एक दूसरा ना कोई, हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है, यह भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसा पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको यह थोड़े ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ाते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर है, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने स्वतः में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वहीं उच्च ते उच्च है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सतगति दाता है। उनको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगी। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं।
चक्र लगाया अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानुवाच ज्ञान सागर भी भगवान को ही कहा जाता है। भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पतित दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है यह किसको पता नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमरनाथ बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम है, तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वायसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है। पढ़ाते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्प की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने। देवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था मामे कम याद करो। यह योग अग्नि है जिस आप गद्य होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा ने कैसे खाद पड़ी है उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी तक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो, वह राजाएं बनते हैं। अल्पकाल
एक जन्म के लिए तुम्हारी रजाई है, 21 पीढ़ी यथार्थ फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रिय योग बल के वश में होगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देती है। अभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिया वश में नहीं है। तुम बहुत उच्च से उच्च पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ऊपर में, उसको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही हैं एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नरसिंह नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को बस में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव यथार्थ पवित्र बनना है। पॉइंट नंबर 2, उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। 23 जून 2025 का वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। स्पष्टीकरण, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प की खजान को ज्ञान के खजाने को स्थूल धन रूपी खजाने में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाएंगी। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतमुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हीं को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक की स्थिति अनुभव कराना। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।